तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है 3.24 है। क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2x यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 3xy यूनिट वेक्टर ए जेड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ ए थ्रू ए सरफेस डिफाइंड बाय रो इज इक्वल टू 2 and phi is in between 0 and pi by 2 and z is in between 0 and 1। तो आपका जो वेक्टर ए है वो आपका कार्टेशियन सिस्टम में दे दिया है, ठीक है। और उस वेक्टर फील्ड के उस वेक्टर के कारण जो फ्लक्स निकल रहा है किसी सरफेस के थ्रू, वो सरफेस जो है वो किसके रूप में दे दिया है, वो सिलेंड्रिकल के रूप में दे दिया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो वेक्टर ए है उसको कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में चेंज कर लें। तो सबसे पहले आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स निकालने का किसी सरफेस के थ्रू किसी वेक्टर फील्ड के द्वारा। तो ये वेक्टर फील्ड ही हो गया और जिस सरफेस के थ्रू निकलना है उसका ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्या दे दिया है हमारा, ए इज इक्वल टू 2x यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 3xy यूनिट वेक्टर ए जेड। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो कार्टेशियन सिस्टम है उसको सिलेंड्रिकल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप जानते हो ये चीज़ पढ़े होंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर ए एक्स और यूनिट वेक्टर ए वाई एक दूसरे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। और ए रो ये हो गया, ए रो जो ए एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, ये फाई एंगल। और ए एक्स जो परपेंडिकुलर जो होता है एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, ए फाई, ओके। और कितना डिग्री बनाता है ए फाई से, 90 डिग्री, क्लियर। और जो ये सब सारे के सारे एक ही प्लेन में है, लेकिन जो ए जेड है ये सब पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हो गया कि ए एक्स ए वाई ए रो और ये ए जेड, इस सब पे कौन परपेंडिकुलर है, ये ए जेड। मतलब ये जो आपका जो देख रहे हो ये क्या है, ए जेड का डायरेक्शन है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2x को क्या बोलते हैं, एक्स का जो वैल्यू होता है सिलेंड्रिकल में क्या होता है, रो कॉस फाई। अब ये जो यूनिट वेक्टर ए एक्स है तो करेंगे कि इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो सिलेंड्रिकल का जो तीन पार्ट है, ए रो ए फाई और ए जेड, उस तीनों को क्या करेंगे, ए एक्सिस पे ले आओ। तो ए रो को आप ए एक्सिस पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई ए रो, ओके। उसी तरह ए फाई को क्या करेंगे हम, ए एक्स पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाता है 90 प्लस फाइव, कॉस 90 प्लस फाइव क्या होता है, माइनस साइन फाइव। तो ये माइनस साइन फाइव ए फाइव, ओके। और इस जेड को लेके जाएंगे ए एक्सिस पे तो cos 90 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। माइनस जेड स्क्वायर को तो जेड स्क्वायर ही रहेगा सिलेंड्रिकल में और कार्टेशियन में दोनों सेम रहता है। अब ये ए वाई है, तो आपका जो सिलेंड्रिकल का जो तीन कंपोनेंट है ए रो ए फाई और ए जेड, सबको ए वाई एक्सिस पे लेके जाओ। तो ए वाई को आप अगर ए रो पे लेके जाएंगे तो ये एंगल कितना है 90 माइनस फाइव, तो cos 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाइव ए रो, ठीक है। ए रो को ए वाई एक्सिस पे लेके जाना है। ये जो एंगल है कितना है, ये 90 माइनस फाइव, ओके। अब इस ए फाइव को ए वाई पे लेके जाना है, ये क्या होगा फाइव, तो क्या हो जाएगा ये प्लस कॉस फाइव ए फाइव। अब ए जेड एक्सिस को ए वाई पे लेके जाना है, तो ए जेड भी क्या ए वाई पे परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या हो गया 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 3x क्या लिखोगे, रो cos फाइव, y को रो साइन फाइव और यूनिट वेक्टर ए जेड का ए जेड ही रहेगा, क्योंकि ए जेड से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री और cos 0 कितना 1, क्लियर। अब जो ए रो वाला पार्ट है उसको एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा 2 रो कॉस स्क्वायर फाइव और एक रो तो यहाँ पे है, तो ये माइनस जेड स्क्वायर साइन फाइव ए रो, क्लियर। अब ये 2 रो कॉस फाइव, ये माइनस साइन फाइव, इसमें माइनस ले लिया मैंने बाहर, तो क्या हो जाएगा 2 रो कॉस फाइव साइन फाइव और एक cos फाइव वाला है
तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस को मान ले लिया है। तो जेड स्क्वायर कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस 3 रो स्क्वायर कॉस फाई इंटू साइन फाई यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आपने आपका जो वेक्टर फील्ड था उसको आपने क्या किया, सिलेंड्रिकल में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब इस फील्ड के कारण क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है इस किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पे। अब वो सरफेस क्या है तो बता देते हैं हम। जैसे आप ड्रॉ करोगे, ओके, ये आपका ए एक्स एक्सिस, ये ए वाई और ये ए जेड है ना। तो हमारा जो रेडियस दे दिया कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर का, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से कितना एंगल बनाना है, 0 से लेकर π/2 तक। तो ये जो एंगल ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल कितना है, π/2। और फाई क्या है, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस। तो अब ये जो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक रो ये है। ओके, क्लियर ना। तो ये फाई इज इक्वल टू 0 से लेके क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू π/2। और ये जो रेडियस है कितना, हर एक जगह रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और जेड का वैल्यू क्या, 0 से लेके 1। तो ये मैंने 0 से लेके 1 ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली फिर से आप क्या करोगे, इसको कंप्लीट बनाने के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, ये ए जेड, ये आपका ए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। सिमिलरली अब यहाँ से रो 2 सेंटीमीटर का कर लिया ड्रॉ, और इसको आप इससे मिला दोगे है ना। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो ये सरफेस है कौन से प्लेन में है, ये जो सरफेस है आपका, ये जो डायरेक्शन है रो और जेड प्लेन में है। तो कौन डायरेक्शन बताएगा, जो एरो का जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस से, इस सरफेस का डायरेक्शन के लिए कौन सा डायरेक्शन लेंगे हम, एरो का डायरेक्शन। क्लियर ना। तो फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। अब ए जो लेंगे हम, ये बट लेंगे आप 2 रो कॉस स्क्वायर फाई माइनस जेड स्क्वायर साइन फाई ए रो माइनस 2 रो, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस फाई साइन फाई को साइन 2 फाई। इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया क्या, रो साइन 2 फाई प्लस जेड स्क्वायर कॉस फाई ए फाई प्लस 3 रो स्क्वायर कॉस फाई साइन फाई ए जेड। क्लियर। ये आपने जो लिखा किसको लिखा, वेक्टर ए को लिखा, ठीक है। डॉट जो एरिया होगा, ये एरिया किसके डायरेक्शन में है, एरो के डायरेक्शन में है। तो जो एरो के जो डायरेक्शन में होगा उसका एरिया कैसे लिखते हैं आप, 2 एलिमेंट जो होगा, एक हो जाएगा क्या रो डी फाई और दूसरा क्या हो जाएगा डी जेड। क्लियर। इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या कि एरो को एरो वो 1 आ जाएगा, बाकी जो ए फाई और एरो ए जेड और एरो सॉरी ए फाई, इसका ए फाई कंपोनेंट 0 दे दिया है, इसका ए जेड कंपोनेंट 0 दे दिया है। तो जो सिर्फ बचेगा वो क्या बचेगा हमारा, 2 रो कॉस स्क्वायर फाई माइनस जेड स्क्वायर साइन फाई इंटू रो डी फाई डी जेड। क्लियर। इसको मैं आगे मिटाऊं तो इसको मैं यहां से हटा दूं, तो ये जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, अब सबसे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 रो कॉस स्क्वायर फाई, क्लियर, इंटीग्रेशन 2 रो कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो डी फाई डी जेड, एक ये हो गया। अब इस माइनस जेड स्क्वायर साइन फाई रो डी फाई डी जेड।
ओके, ये दूसरा हो गया है ना। तो इसको अलग अलग करते हैं हम। तो इसमें बताओ, इस टर्म में 2 रो क्या हो गया, रो स्क्वायर, 2 रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव डी जेड माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, रो जेड स्क्वायर डी जेड साइन फाइव डी फाइव। क्लियर। रो तो कांस्टेंट है 2 सेंटीमीटर, उसको तो बाहर निकाल ले हम। तो क्या हो जाएगा, 2 रो स्क्वायर जो बच गया कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटीग्रेशन डी जेड माइनस रो साइन फाइव डी फाइव जेड स्क्वायर डी जेड। क्लियर। अब बताओ इसमें जो है फाइव का वैल्यू कहाँ से लेगा, 0 से लेके क्या है ये π/2, जेड का वैल्यू 0 से लेके 1, 0 से लेके π/2, 0 से लेके 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम cos स्क्वायर फाइव का। तो 2 रो का वैल्यू कितना दिया, 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं हमें। सपोज करो ये cos स्क्वायर फाइव है ना, तो cos स्क्वायर फाइव का कैसे लिखते हो, 1 प्लस cos 2 5/2, ओके डी फाइव। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लिए, 5 प्लस cos 2 5 का sin 2 5/2, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/2 क्या है, कॉमन है, तो इसको मैंने 2 लिख लिया। बाकी क्या हो जाएगा, 5 प्लस साइन 2 5, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 इंटू डी जेड क्या हो जाएगा, जेड 0 से लेके 1, ओके। माइनस रो कितना है 2, साइन फाइव का क्या हो जाएगा माइनस कॉस फाइव, 0 से लेके π/2, जेड स्क्वायर का ZQ/3, 0 से लेके 1। इसको जो सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया तो 4 हो गया, ये π/2 प्लस, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो फाइव का वैल्यू जब π/2 करेंगे तो क्या हो गया, 2π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई क्या हो गया 0, और फिर 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 0, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90 कितना हो जाएगा 0, और cos 0 1, है ना। और ये ZQ/3 है, इसका लिमिट 0 से लेकर 1 क्या हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस प्लस माइनस माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस 4/3, 6 पाई माइनस 2/3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6165, ओके। इसका ये वैल्यू आ जाएगा फ्लक्स का। क्लियर ना। तो यही था हमारा कि किसी वेक्टर के कारण जो फ्लक्स होता है किसी सरफेस के थ्रू, उसका वैल्यू कितना आ गया, ये 5.6165। अगर यूनिट की बात करेंगे तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो आप यहाँ पे कूलम लिख सकते हो। क्लियर, थैंक यू।